देयर इज़ अ टूल हु इज़। अच्छा, ये बड़ा पावरफुल टूल है। इसको हम यूज़ करते हुए जो कंपनी की वेबसाइट है, यानी कि कंपनी की वेबसाइट का जो नेम है, जिसे हम लोग डोमेन नेम कहते हैं, उसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ये जो टूल है ये आपको इंटरनेट के ऊपर भी मिल सकता है और उसके अलावा लिनक्स के अंदर भी बिल्ट इन होता है। इसके थ्रू हम लोग क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, इसके थ्रू हम इसको यूज़ करते हुए जो कंपनी की वेबसाइट है उसका जो सर्वर का एड्रेस है वो हम ले सकते हैं। इस डोमेन को किसने रजिस्टर किया है उसके बारे में, यानी कि ऑनर की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर उस ऑनर के एड्रेस जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर ऑनर्स के फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह वो हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि लेटर ऑन हम लोग ये इन्फॉर्मेशन जो हमने यहाँ से कलेक्ट की है उसको फिर सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू यूज़ करते हुए उस कंपनी के ऊपर अटैक कर सकें। और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हम गैदर करेंगे इसको कहीं हम लोग नोट डाउन करते हैं। और हुज़ के थ्रू कौन सी इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं, उसके अंदर आप जो जहाँ पे कंपनी ने अपनी वेबसाइट होस्ट की है उसका आईपी एड्रेसेस, यानी कि जो कंप्यूटर का एड्रेस है वो हमें मिल सकता है। इसी तरह कंपनी ने जो अपनी ईमेल अगर होस्ट की हुई है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। फिर उसके डीएनएस नेम यानी कि डीएनएस रिकॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और इस तरह डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उनको हम लोग यूज़ करते हुए कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं उस डोमेन के बारे में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर वेबसाइट के ऊपर हम जाते हैं तो जस्ट सिंपल आप गूगल के ऊपर जाके अगर सर्च करते हैं हु इज़, तो आपको डिफरेंट जो है उसके ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप गूगल के अंदर सर्च करें तो आप किसी के ऊपर भी क्लिक करें, जैसे ICAN लुकअप इसके ऊपर करें तो आप यहाँ पे देखें कि ये मेरे पास डोमेन का लुकअप टूल आ गया है। और इसके ऊपर अगर जाके मैं उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, लाइक मैं कहता हूँ कि कोई भी कंपनी ले सकते हैं, जैसे मैं bbc.com लिखता हूँ और उसके बारे में लुकअप करता हूँ तो आप देखें कि मुझे वो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल निकाल के दे देगा कि ये जो bbc.com है ये कहाँ पे रजिस्टर्ड हुई है। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने मुझे उसके नेम सर्वर्स बता दिए हैं कि ये वो DNS सर्वर्स है जहाँ पे वो होस्ट हुई है। इसी तरह रजिस्ट्रेशन कब उसकी एक्सपायरी हो रही है, यानी 2030 तक कोई एक्सपायर हो रही है, लास्ट अपडेट कब हुई थी, और 1989 में BBC की जो वेबसाइट है वो रजिस्टर्ड हुई थी। इस तरह रजिस्टर्ड के बारे में किसने उसको रजिस्टर किया उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ सकती है। लेकिन अभी जो मोस्टली जिसका जो रजिस्ट्रेशन जिसने करवाई होती है उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्राइवेसी की वजह से रिस्ट्रिक्टेड होती है और समटाइम्स हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिफरेंट अदर टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं ताकि उसके थ्रू हम लोग देख सकें कि वो किसने रजिस्टर्ड की है। इस तरह ये भी रजिस्ट्रार की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि यहाँ कहाँ पे ये डोमेन रजिस्टर हुई थी, वो टू कॉज के ऊपर हुई थी और ये उसका फ़ोन नंबर आ रहा है, यानी कि ये वो रजिस्ट्रार नेम है जहाँ पे bbc.com फर्स्ट टाइम रजिस्टर हुई थी। और अभी तक यही कंपनी जो टू कॉज है वो bbc.com की जो डोमेन नेम है उसको मेंटेन कर रही है। इसी तरह एक और बड़ा पावरफुल टूल है centralops.net। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। इसके अंदर भी आप जाके डिटेल जो है वो हासिल कर सकते हैं। जस्ट आप इस वेबसाइट पे विज़िट करेंगे और इसके अंदर क्या करेंगे, डोमेन का नेम दें या IP एड्रेस दें, लाइक जैसे मैं iub.edu.pk लिखता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि मुझे हुज़ रिकॉर्ड दो, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। DNS रिकॉर्ड भी दो। ट्रेस राउट बड़ी पावरफुल कमांड है, ये मैं आपको बताता हूँ अभी ये कैसे काम करती है। और नेटवर्क हुज़ रिकॉर्ड है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। इसको जस्ट मैं यहाँ पे डोमेन नेम लिखता हूँ, जैसे मैं iub.edu.pk लिखता हूँ और इसको गो करता हूँ तो ये क्या करेगा, मुझे उस डोमेन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या उसने मुझे इन्फॉर्मेशन मुझे दी है। उसके बाद उसने मुझे बताया कि IUB जो है वो बेसिकली इन एड्रेसेस पे होस्ट हुई है। ये मेन एड्रेस है, इस IP के ऊपर IUB की जो वेबसाइट है वो होस्ट हुई हुई है, यानी कि ये सर्वर इस सर्वर के ऊपर हुई हुई है। और सेकंड जो है वो बैकअप सर्वर ये है, अगर फर्स्ट सर्वर डाउन हो जाए तो ये सेकंड सर्वर जो है वो काम करना शुरू कर देता है। इसी तरह हम लोग नीचे देख सकते हैं कि जाके कि नेटवर्क के बारे में ये कहाँ पे होस्ट हुई है वो डिटेल दी हुई है सारी की सारी, ठीक है। और वो जो नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन है, कौन उसको ऑन करता है, ठीक है, और क्या इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी, यानी कि वतीन के पास इनकी जो नेटवर्क है उसका ये यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे ये होस्ट हुई है। फिर इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि DNS रिकॉर्ड में आते हैं तो ये वही इन्फॉर्मेशन है जो अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि वो ये बता रहा है कि आपका NS मीन्स कि ये DNS की इन्फॉर्मेशन है, कहाँ पे ये होस्ट हुई है
और प्लस इसके नीचे आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे ns1.wateen.net बेसिकली वतीन के ऊपर जो कंपनी है पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट प्रोवाइड करती है, वहाँ पे ये IUB की साइट जो है होस्ट हुई हुई है। और इसके बारे में फ़र्दर हम देख लेते हैं कि ट्रेस राउट की भी इंफॉर्मेशन दी गई है। ट्रेस राउट इसका ये पर्पस होता है इस कमांड का या इस टूल का कि आप अपनी जो PC होता है वहाँ से लेके जो जिस चीज़ को आप ट्रेस करना चाहते हैं, यानी कि वो किस पाथ से होके, यानी कि पूरा नेटवर्क का पाथ वो हमें बता देता है। वो यहाँ से स्टार्ट करता है कि फर्स्ट होप पे ये IP है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये है और एट्थ पे ये, नाइन्थ होप पे जाके उसको ख़त्म कर रहा है। मींस इसके ये जो आपके PC से लेके जो पूरा नेटवर्क का पाथ है वो ये है, यानी कि जो भी इसके अंदर राउटर, स्विचेस और डिफरेंट जो नेटवर्क के पाथ है यूज़ हो रहे हैं, कहाँ से होता हुआ ये जाता हुआ जो वतीन की वेबसाइट पे ऊपर पहुँच रहा है, ये पूरा हमारे पास कंप्लीट राउट आ जाता है नेटवर्क के बारे में। अब इसी चीज़ को हम लोग लिनक्स के ऊपर भी करके देखते हैं कि जो लिनक्स के अंदर बिल्ट इन टूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम लोग किस तरह डोमेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, यानी कि जो कि आपके टारगेट कंपनी है उसकी जो वेबसाइट है उसके बारे में हम लोग कैसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सबसे पहले लिनक्स के अंदर मैं क्या करूँगा, जो कमांड बेस्ड टर्मिनल है उसको मैं ऑन कर लेता हूँ और इसके अंदर जो सबसे आपको एक टिप दे देता हूँ। एक कमांड है जिसका नाम है व्हाट इज़। जब भी आप यूज़ करेंगे इसके थ्रू हम लोग कोई भी जो डिफरेंट टूल्स है लिनक्स के अंदर बिल्ट इन, वो उसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि एक टूल है होस्ट, मैं लिखता हूँ व्हाट इज़ होस्ट, ये क्या है, इसका पर्पस क्या है। ये बेसिकली वो बता रहा है ये जो होस्ट टूल है आप DNS लुकअप यूटिलिटी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं कैसे यूटिलिटी को यूज़ करूँगा, मैं कहता हूँ इस टूल्स को होस्ट लिखता हूँ। होस्ट लिखने के बाद मैं bbc.com लिखता हूँ, मींस कि ये वो डोमेन नेम यानी मेरा जो टारगेट है उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ और इंटर करता हूँ। वो क्या करेगा, मुझे उसके बारे में जो भी BBC की इंफॉर्मेशन होगी उस होस्ट के बारे में वो मुझे वो रिटर्न में देगा। आप देख सकते हैं कि उसने मुझे ये DNS की इंफॉर्मेशन दे दी है कि 151.0.160.81 ये IPs है जो नॉर्मली यूज़ हो रहे हैं जहाँ पे ये वेबसाइट होस्ट हुई है। ये नीचे उसने IP वर्जन 6 के एड्रेसेस दे दिए हुए हैं और कहाँ पे ईमेल होस्ट हुई है bbc.com की, ये उसने मुझे उसका भी एड्रेस दे दिया है कि जो BBC की ईमेल की सर्विसेज है वो इस सर्वर के ऊपर होस्ट हुई है। जो 10 मींस है जिसकी प्रायोरिटी होती है, यानी कि ये इसका मेन सर्वर यूज़ हो रहा है। अगर खुदा ना खास्ता कभी ये डाउन हो जाए तो वो फिर सेकंड प्रायोरिटी 20 है इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये हमें इस टूल के थ्रू जो वेबसाइट BBC है उस कहाँ पे होस्ट हुई है उसके IPs की इंफॉर्मेशन भी आ गई और कहाँ पे उसके ईमेल्स की सर्विसेज होस्ट है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हासिल हो गई है। और इस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पास कहीं नोट डाउन कर लेंगे। इसी तरह एक और टूल है whois, तो लेकिन उससे पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि जो हमारा whois टूल है वो किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। मैं व्हाट इज़ लिख के whois जो टूल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेता हूँ। वो हमें बता रहा है ये बेसिकली क्लाइंट्स फॉर द whois डायरेक्टरी सर्विसेज, यानी कि जो डोमेन है उसकी जो सर्विसेज है उसकी जो डायरेक्टरीज है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। और कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं टूल्स को, उसी तरह ही whois लिखेंगे और whois लिखने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ इसके अंदर डोमेन का नाम लिखता हूँ, bbc.com लिखता हूँ, इसको इंटर करता हूँ तो वो हमें BBC के बारे में डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल के दे देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इसको बैक पे करता हूँ तो आप यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि उसने उसके बारे में निकाल के दे दिए कि डोमेन नेम BBC है, ठीक है, और कहाँ पे उसका रजिस्ट्रार कौन है, कहाँ पे ये डोमेन रजिस्टर हुई थी, वो बेसिकली ये है टूकॉज। उसके बाद ये रजिस्ट्रार की एड्रेस दिया गया है, कब ये अपडेट हुई लास्ट टाइम, कब ये क्रिएट हुई थी, कब इसकी एक्सपायरी हो रही है इस डोमेन की, और उसके अलावा हमारे पास उस कंपनी का नाम आ रहा है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन आ रहा है। इसी तरह उसके बारे में कि कहाँ पे ये रजिस्टर्ड हुई है, बेसिकली तो कंट्री ये कि ब्रिटिश है, वहाँ पे इसने ग्रेट ब्रिटेन के अंदर रजिस्टर्ड हुई है। लेकिन आप देखें यहाँ पे प्राइवेसी की वजह से किसने ये रजिस्टर की है, ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस उन्होंने उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो इसी तरह हम लोग फर्दर नीचे आ जाते हैं तो वो हमें वही बता देता है कि ईमेल जो है कौन, उसके नेम सर्वर्स कौन कौन से हैं, ये DNS के इंफॉर्मेशन दी, कहाँ पे ये होस्ट हुई हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। फ़ोन नंबर देख सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली फ़ोन नंबर
जो रजिस्ट्रार है उसका इन्फॉर्मेशन दी गई है, कंपनी के बारे में नहीं दी गई। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन सर्विस प्रोवाइडर जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है BBC का, उसका जो जिसने ये रजिस्टर की है उसका एड्रेस आ गया है हमारे पास ईमेल का hostmaster@bbc.co.uk। इसको हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं, यानी कि इस आदमी ने ये रजिस्टर की हुई है, ये उसका फ़ोन नंबर है, ये भी हम लोग नोट डाउन कर लेंगे ताकि हम लोग लेटर इस इंफॉर्मेशन को कहीं हम लोग यूज़ कर सकें। इसी तरह एक और टूल है, और ये सारे टूल्स बेसिकली यूज़ करते हैं कि डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। एक और टूल है, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद मैं दोबारा से व्हाट इज़ करता हूँ, और टूल का नाम है बेसिकली डिग। ये सिर्फ मैं व्हाट इज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आप कोई भी जो टूल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकेंगे वो टूल करता है क्या है। ये देखें, ये भी DNS लुकअप यूटिलिटी है। अब डिग जो टूल है इसको हम लोग यूज़ करते हैं, सिंपल मैं डिग की कमांड देता हूँ और डिग, इसके बाद क्या करूँगा, मैं कोई भी कंपनी लाइक गूगल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ तो मैं जस्ट google.com लिख के इंटर करता हूँ तो वो मुझे कंप्लीट जो गूगल की इंफॉर्मेशन है वो निकाल के दे देगा, क्या चीज़ें यूज़ हो रही है, ठीक है। जिसके अंदर वो मुझे बता रहा है यहाँ पे गूगल बेसिकली होस्ट हुई हुई है, ये गूगल का वो मेन सर्वर है जहाँ पे गूगल की वेबसाइट होस्ट हुई हुई है। इसी तरह आप फर्दर डिटेल भी ले सकते हैं। ये वो कौन सी डिटेल है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लेट मी, ये आप ये ऑप्शंस को भी यूज़ करके हम फर्दर डिटेल ले सकते हैं, जो कि लाइक ए है, IP एड्रेस आ जाएगा, MX लिखेंगे, मेल सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन आ सकती है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसी कमांड को यूज़ करूँगा, डिग लिख के google.com लिखता हूँ और उसके अगर मुझे MX रिकॉर्ड चाहिए, यानी कि मेल सर्वर कहाँ पे लिखा हुआ, मैं MX सिंपल लिखता हूँ, स्पेस लिख के इंटर करता हूँ तो वो मुझे ये बता रहा है ये गूगल की जो ईमेल की सर्विसेज हैं वो यहाँ पे होस्ट हुई हैं, ये उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है। और अगर आप सेम कमांड डिग की लिखे अगर आप एनी लिखेंगे तो एनी मीन्स कि जितनी भी इसकी जो ऑप्शंस है उसकी सारी डिटेल दे दे तो वो हमें कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर देगा। आप यहाँ पे देखें कि उसने यहाँ से शुरू की है, उसने कंप्लीट डिटेल देनी शुरू कर दी है, यानी कि गूगल कहाँ पे होस्ट हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, उसके बैकअप कहाँ पे होस्ट हुए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, उनके IPs की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है, ठीक है। MX रिकॉर्ड मींस के कहाँ पे उसकी मेल की सर्विसेज जो होस्ट हुई हैं उसके बारे में कंप्लीट डिटेल आ गई है। और इसी तरह कुछ टेक्स्ट है और अदर जो इंफॉर्मेशन ऑप्शंस हैं वो उसने कंप्लीट डिटेल दे दी है। तो हम ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसको कलेक्ट करके कहीं नोट डाउन कर लेंगे ताकि हम लेटर ऑन अगर जो भी हमारी टारगेट कंपनी होगी उसके ऊपर अगर हम हिट करना चाहें तो वो फिर हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। ये मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, कंपनी कोई भी हो सकती है। आप जो भी कंपनी होगी अगर उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है तो जस्ट आप सिंपल डिग की कमांड लिखेंगे और लाइक iub.edu.pk, लेट्स सपोज ये हमारी टारगेट है तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पे ये होस्ट हुई हुई है, ठीक है। और ये इसका बैकअप IP है वेब सर्वर का। इसी तरह मैं अगर IUB के साथ एनी लिखता हूँ, यानी कि मुझे सारा कंप्लीट डिटेल दे दो तो वो मुझे सारी की सारी डिटेल निकाल के दे देगा वो कहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास पड़ी हुई है। और आप देख सकते हैं अभी इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन वो नहीं दे रहा, लेकिन सम अदर टूल्स यूज़ करके हम लोग जो अपनी टारगेट कंपनी है उसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। एक और यूटिलिटी और टूल्स है उसको भी हम लोग देख लेते हैं जिसको हम लोग NS लुकअप कहते हैं। और NS लुकअप जो है वो जो यूज़ करते हैं उसको भी हम पहले देख लेते हैं कि NS लुकअप हम किस लिए यूज़ करते हैं। NS लुकअप इंटर करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है क्यूरी इंटरनेट नेम सर्वर इंटरेक्टिवली। हम इसके अंदर क्या करते हैं, NS लुकअप कमांड देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं वो कंपनी के बारे में अगर जो भी है लाइक iub.edu.pk है इसको इंटर करता हूँ तो वो मुझे ये बता रहा है कि इसका जो मेन सर्वर है, और सॉरी ये मेरी DNS की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये वो मुझे बता रहा है कि नेम IUB की है और ये उसका IP एड्रेस है जहाँ पे ये होस्ट हुई हुई है iub.edu.pk। और ये उसका बैकअप आ रहा है, यानी कि अगर फर्स्ट सर्वर है अगर ये डाउन हो जाता है तो फिर सेकंड सर्वर ये है जो है ये भी ऑन है और इसके ऊपर ये उसकी डिटेल आ गई है जो उसका बैकअप सर्वर है उसका IP एड्रेस क्या है। इसी तरह एक और बड़ा पावरफुल टूल है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, उसका नाम है WhatWeb, ठीक है। उसको भी मैं देख लेता हूँ वो कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन पहले मैं वही यूज़ करता हूँ कि व्हाट इज़
वर्ट वेब, ओके, इसको मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है नेक्स्ट जनरेशन वेब स्कैनर, और ये वेब के बारे में तकरीबन सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड कर देगा। तो मैं इसी टूल को यूज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ वर्ट वेब लिख के, और उसके बाद जो भी मेरी टारगेट कंपनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना शुरू करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ वर्ट वेब iub.edu.pk और इसको एंटर करता हूँ, तो ये मुझे काफ़ी डिटेल में फर्दर इंफॉर्मेशन देगा। अभी हम देख लेते हैं ये हमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन गैदर करके देता है। आप देख सकते हैं इसने मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है। एक तो उसने मुझे बताया है कि जो ये iub.edu.pk है ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, बेसिकली अपाची यूज़ कर रहा है और उसका ये वर्जन यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। कंट्री के बारे में बता रहा है, पाकिस्तान है, और ये मुझे होस्ट का एड्रेस भी बता रहा है कहाँ पे ये होस्ट हुई है, ठीक है। और बेसिकली ये बंटो के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और फर्दर हम लोग देख लेते हैं, हाँ हमें देखिए ये भी बता रहा है कि उसका ईमेल एड्रेस यानी कि info.iub.edu.pk जो है मेन रजिस्ट्रार है जिसके थ्रू ये रजिस्टर हुई है, ठीक है। और उसके अलावा जो HTTP की सर्विस यूज़ कर रहा है, HTML5 की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। फर्दर हम देख सकते हैं इसके ऊपर jQuery भी यूज़ हो रही है और उसका ये वर्जन यूज़ हो रहा है, ठीक है। और ये उसका टाइटल आ रहा है वेबसाइट का डिटेल में। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इस यूटिलिटीज़ के थ्रू यानी इस वर्ट वेब के थ्रू हम लोग फर्दर डिटेल में भी देख सकते हैं कि ये जो वेबसाइट होस्ट हुई है ये कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रही है। यानी कि ये देखिए आप अपाचीज़ को यूज़ कर रही है और लिनक्स के ऊपर होस्ट हुई है और अपाची का वर्जन भी बता रही है। वर्जन से हमें ये फ़ायदा हो सकता है कि हम देख सकते हैं कि अगर उस वर्जन के अंदर कोई वल्नरेबिलिटीज़ है तो हम उन वल्नरेबिलिटी को यूज़ करते हुए इस वेबसाइट के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। तो इससे हमें वेब के साथ हमें डिटेल में फर्दर इंफॉर्मेशन भी गैदर हो जाती है उस कंपनी के बारे में। नेक्स्ट जो टूल है वो मैंने आपको बताया था, वो नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, वो जो टूल है इसको मैं पहले क्लियर कर दूं। क्लियर करने के बाद उसका नाम है ट्रेस राउट, ठीक है। ट्रेस राउट आप लिखेंगे। ट्रेस राउट लिखने के बाद क्या करते हैं आप उस कंपनी के बारे में अगर ट्रेस राउट करना चाहते हैं तो उसको ट्रेस राउट -i लिखेंगे। आई इसलिए लिख रहे हैं कि हम ICMP का पैकेट यूज़ करेंगे ट्रेस करने के लिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर -i नहीं लिखते तो वो UDP यूज़ करता है। UDP का मकसद ये होता है कि वो हमें रिप्लाई बैक नहीं करता, UDP के अंदर कंफर्मेशन नहीं होती। और TCP और ICMP के पैकेट्स के अंदर हमें कंफर्मेशन, रिटर्न कंफर्मेशन भी आती है। तो हम ट्रेस राउट -i कैपिटल I लिख के उसके बाद google.com है, इसकी अगर मैं ट्रेस राउट करना चाहता हूँ तो मैं इंटर करता हूँ तो आप देखें वो मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है गूगल के बारे में। ये वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये बेसिकली मेरा IP है, मेरी मशीन का IP है। यहाँ से वो स्टार्ट करता है और ट्रेस करना शुरू करता है। फिर वो यहाँ पे ब्रॉडकॉम पे जाता है, यानी कि नेक्स्ट सर्वर जो है ब्रॉडकॉम का है। नेक्स्ट जो IP है यानी कि नेक्स्ट जो होप है, होप के अंदर कोई भी सर्वर हो सकता है, राउटर हो सकता है, स्विच हो सकता है। वो यहाँ पे जाती है ट्रैफिक, फिर यहाँ पे जाती है, फिर यहाँ पे जाती है, फिर यहाँ पे जाती है। अच्छा याद रखिएगा स्टार जहाँ पे आ रहा होता है इसका मतलब है यहाँ पे कोई फायरवॉल लगी हुई है। उसके बाद फिर वो यहाँ पे आता है और हो सकता है वो यहाँ से निकलता हुआ, कराची से निकलता हुआ अमेरिका पहुँच गया है। और ये बेसिकली हमें लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है जहाँ पे google.com होस्ट हुई है, यानी कि वो गूगल का जो वेब सर्वर है उसका एड्रेस देता है। जब आप ये कमांड देते हैं यहाँ पे भी वो ट्रेस राउट जब स्टार्ट करता है, स्टार्ट में देखें तो वो हमें ये उसका IP दे रहा होता है। तो वो ये ट्रेस राउट बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी नेटवर्क को ट्रेस करने के लिए। और ये बेसिकली ट्रबल शूटिंग की कमांड है। कल को अगर आपका इंटरनेट बंद हो जाए तो आप अगर ये अपने PC से कमांड देते हैं और जाके देखें कि कहाँ पे जाके ये जो कमांड है, ये ट्रेस जो है वो स्टॉप हो रहा है। अगर ये 4 होप्स गुजारने के बाद स्टॉप हो रहा है इसका मतलब है आपका PC भी ठीक है, आपका जो इंटरनेट प्रोवाइडर वो भी ठीक है। उसके आगे कहीं जाके अगर कहीं स्टॉप हो रही है तो इसका मतलब है वहाँ पे कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। तो मेन पर्पस तो इसका ये होता है कि आप ट्रबल शूटिंग के लिए यूज़ करते हैं नेटवर्क की। लेकिन इसके थ्रू हम लोग जितने भी होप्स यूज़ हो रहे हैं यानी कि कंप्लीट नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आपके PC से लेके गूगल तक, वो कैसे कैसे आपकी नेटवर्क की जो ट्रैफिक है वो गुजर रही है, वो सारी की सारी इसके थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा इसके अंदर मैं थोड़ा सा और बता दूं, इसके अंदर वो देखिए यहाँ पे वो कितने मिली सेकेंड का भी डिले बता रहा है। अच्छा इस मिली सेकेंड से हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चल सकती है, यानी कि जैसे आप देख सकते हैं कि 182 है, थर्ड होप के ऊपर जो है वो 39.82 मिली सेकेंड का बता रहा है और 42 का बता रहा है।
इससे क्या हमें पता चल सकता है, इससे हम लोग ये भी पता चल सकते हैं कि आइदर ये डायल अप यूज़ हो रहा है, डीएसएल यूज़ हो रहा है, फाइबर ऑप्टिक यूज़ हो रहा है। वो मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको क्लिक करता हूँ तो आप देखें, अगर तो ये एवरेज लेटेंसी आ रही है, इसका मतलब है अगर 40 to 50 मिली सेकेंड की लेटेंसी आ रही है तो इसका मतलब है यहाँ पे ISDN की लाइन यूज़ हो रही है। अगर 50 to 150 है, इसका मतलब है सेलुलर मॉडम यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अगर सेटेलाइट मॉडम यूज़ हो रहा है तो इतना डिले आएगा। अगर फाइबर ऑप्टिक यूज़ हो रही है तो 5 से 40 मिली सेकेंड का डिले आएगा, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, 5 to 40 मिली सेकेंड का डिले, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका मतलब है यहाँ पे फाइबर यूज़ हो रही है। और फर्दर आप देख सकते हैं इन्हीं डिलेज की बेस पे आपको ये भी पता चल सकता है कि कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही है, कहाँ पे फाइबर यूज़ हो रही है, कहाँ पे सेटेलाइट यूज़ हो रही है। तो कंप्लीट पाथ पता चलता है और कौन सी उसके अंदर लेयर 1 की सर्विसेज यानी फाइबर, ISDN और DSL मॉडम की जो सर्विस कहाँ कहाँ पे किसके थ्रू होके ये कंप्लीट जो है वो आपका नेटवर्क का पाथ यानी कि पूरा नेटवर्क यूटिलाइज हो रहा है। आपके होस्ट मीन्स यहाँ से मेरे पीसी से लेके गूगल की जो वेब सर्वर है उस तक। सो दीज आर दी सम टूल्स, आप इनको यूज़ करते हुए जो भी कंपनी की वेबसाइट है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि उसको कहाँ पे होस्ट किया गया है, उसके वेब सर्वर के IPs क्या है, किसने होस्ट करवाया है, कौन रजिस्ट्रार है, उसकी ईमेल ले सकते हैं, उसके फ़ोन नंबर ले सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट टूल्स के थ्रू आप यूज़ करते हुए गैदर कर सकते हैं।